देता हूँ। सर आप डॉक्टर मतलब आपका इंटरेस्ट कैसे आया, या पेरेंट का डिसीजन था कि नहीं आपको डॉक्टर बनाना है, या एक बचपन से नहीं होता है कि आप डॉक्टर ही बनेंगे, एक शौक था? कैसे मतलब इस फील्ड में आ गए सर, कैसे डॉक्टर बन गए? देखिए, पेरेंट्स, किसी के भी पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा लड़का लड़की अच्छा करे, और वो भी चाहते हैं कि कोई अच्छे पोस्ट पे हो। तो मेरे पेरेंट भी चाहते थे कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, और साथ ही साथ हमने भी अपना डिसीजन लिया था कि डॉक्टर मतलब ही आपने कब बनेंगे। डिसीजन लिया, 10th में या 12th में, हाई स्कूल में? देखिए, किसी को देखे होंगे कि हाँ ये डॉक्टर है, तो इनको देख के मुझे भी डॉक्टर बनना है। देखिए ये तो सही बोल रहे हैं कि 10th से ही थोड़ा सा अपने आप में ये आता है कि हाँ बनना है, कुछ करना है। तो 10th के साथ ही हम लोग पढ़ाई शुरू किए थे कि आगे चलकर डॉक्टर बनना है। और मैं और एक मेरे दोस्त कह लीजिए या गांव के ही कह लीजिए, वो भी डॉक्टर है, नित्यानंद। हम लोग साथ ही पढ़ाई करते थे, और हम लोग के पेरेंट भी चाहते थे कि डॉक्टर बने, तो वहीं से मोटिवेशन मिला। बाकी कहीं से तो मतलब कोई था नहीं कि जिससे। तो सर आप डॉक्टर हैं, मतलब ये कौन सा कोर्स करना पड़ता है डेंटिस्ट बनने के लिए? देखिए, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी बोलते हैं, BDS करना होता है। जी जी। उसके बाद PG का भी कोर्स होता है, MDS वगैरह होता है। उसके बाद जो भी। तो सर कोर्स करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब में ट्राई किए, या आपने स्वेच्छा से गवर्नमेंट जॉब किया नहीं, या अपना निजी हॉस्पिटल स्टार्ट किए? देखिए, डेंटिस्ट्री के फील्ड में जैसे कि अभी बहुत ही गवर्नमेंट का जो पोस्ट है बहुत ही कम निकलता हाँ, है। बहुत दिनों बाद आता है, बहुत ही कम तो पोस्ट उतना दिन आते तो हैं। आदमी खाली बैठ नहीं सकता हाँ, है। तो बैठेगा तो नहीं। और मेडिकल फील्ड में तो काफ़ी भारी भरकम फीस लगता है। नहीं, फीस हर की किसी तो के बस की है बात ही, भी नहीं साथ ही होती साथ है। अगर आप कोई कोर्स किए हैं, हाँ, और वो भी उसमें भी आप जैसे डॉक्टरी या कोई ऐसे फील्ड से हैं जिसमें आप सेल्फ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उतना दिन बैठना और इंतज़ार करना कि गवर्नमेंट का जॉब आएगा तो वो चीज़ करेंगे। सही नहीं रहेगा। हाँ, इसलिए अपना निजी क्लिनिक स्टार्ट किया। मैं 2015 में पास आउट होने के बाद जनता बाज़ार में शुरू किया था, जो सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सटे हुए ही है जनता बाज़ार, सिवान और तो स्टार्टिंग किए तो छपरा का बॉर्डर है। पहले जो स्टार्टिंग में आपका कैसा था, मतलब कि नहीं मैं डॉक्टर हूँ फुल कॉन्फिडेंस में, या डर लगता था कि नहीं किसी का दांत ऐसे जो नहीं निकालना है उसको भी निकाल दिया? जैसे कहीं कोई डॉक्टर कोई मजाक में बोलता है कि गए थे एक दांत निकालने के लिए, डॉक्टर ने दूसरा भी दांत निकाल दिया। ऐसा स्टार्टिंग में तो सबको हेजिटेशन रहता ही है थोड़ा सा, क्योंकि कॉलेज के टाइम में आप पढ़ते हैं तो उस समय आपके ऊपर में बहुत सारे डॉक्टर होते हैं। हाँ, जो आप कहीं भी गलती करते हैं तो उसको तो मतलब सुधारने टीच का करने वाले एक होते रहता हैं, है कि उनके मेरे गाइडलाइंस में आप गाइड रहते हैं। करने के लिए पीछे से रहते हैं। जी। लेकिन जब आप अपना सेल्फ कुछ भी कीजिएगा तो लगेगा कि आपको गाइड करने वाले आप ही हैं, सेल्फ गाइड कर। तो इसमें थोड़ा सा हेजिटेशन तो शुरू में हुआ जब मैं फर्स्ट हर केस फील्ड कर में रहा होता था। है, कोई भी आप लेकिन प्रोफेशन बाद में जा रहे धीरे स्टार्टिंग धीरे में तो। कहने का मतलब है कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस ही करते रहिएगा तो आपका परफेक्ट दिखेगा। और वही कारण है कि मैं जनता बाज़ार के बाद महाराजगंज में भी अपना एक मतलब एक जनता बाजार में आप स्टार्ट किए, उसके बाद एक महाराजगंज ब्रांच डाला। ब्रांच डाले। और उसके बाद अभी दरौदा में भी मेरा एक हॉस्पिटल है। हाँ। वहाँ भी 2 दिन टाइम देता हूँ अपने लोगों के लिए। अपने आपका मेडिकल फील्ड में बैकग्राउंड है, या आप ही आए हैं मतलब एक अपने परिवार से निकल के मेडिकल फील्ड में? नहीं, मेडिकल फील्ड से तो बैकग्राउंड नहीं है। मेरे पिताजी SI थे, सब इंस्पेक्टर थे। हाँ। और भैया समाज सेवी ही हैं। वो भी मतलब आप एक अपने परिवार से इकलौते हैं जो मेडिकल फील्ड में आए और डॉक्टर बने, और डेंटिस्ट मतलब एक दांत का डॉक्टर बने। हाँ। तो सर ऐसा मतलब दांत कभी ऐसा होता है कि मतलब संघर्ष क्या रहता है, मतलब स्ट्रगल क्या रहता है, मतलब
आपके लाइफ में स्ट्रगल क्या रहा इस फील्ड में आने के लिए? कुछ मतलब देखिए सबसे बड़ा जैसे मरीज को लेके किसी को दांत सड़ जाता है, निकालना है, ऐसे कुछ डिफिकल्टी आया? देखिए सबसे पहले तो स्ट्रगल जो मेरे लाइफ में स्ट्रगल जो है कहने का मतलब है कि हम लोग यहीं से दरौदा से ही पढ़े हैं। तो पढ़ाई के बारे में मैं स्ट्रगल के बारे में बता दूं, उसके बाद अपने फील्ड के बारे में बताऊंगा। जी जी। तो पढ़ाई दरौदा से ही किए। उजाय हाई स्कूल से हम लोग पास आउट हुए। 2003 में मैं पास आउट हुआ था। उसके बाद पटना चले गए, वहाँ प्रिपरेशन किया। तो ये जो स्टार्टिंग था ना, तो इसमें हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता था हिंदी में रीडिंग करना। उसके बाद फिर जो प्रिपरेशन करना था वो इंग्लिश में करना था मेडिकल के लिए, जो आपने हाँ अपने यहाँ ये दो चीज़ प्रॉब्लम हो जाता है। एक तो हिंदी में पढ़ाई कीजिए और दूसरा ट्रांसलेशन जो है कोई चीज़ का इंग्लिश में है, तो ये डबल मेहनत हो जाती है। उसके बाद नीट का प्रिपरेशन करना, ये PMT था हम लोग के समय में, उस समय भी वो सब करना। उसके बाद जब आप पास आउट हो गए, जब आप कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए, तब आपको जब कोई कॉलेज मिलेगा, वहाँ पे भी मेडिकल का जब आपका पढ़ाई होगा मेडिकल कॉलेज में, तो भी आप हिंदी में नहीं इंग्लिश बेस कीजिएगा। तो ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू के दिनों में महसूस होता था। फिर धीरे धीरे करते करते वो सब प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा नहीं था। प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल रहा? हाँ, प्रोफेशनल लाइफ में भी आप जब नया क्लिनिक कहीं भी सेटअप कीजिएगा, कोई भी डॉक्टर जब सेटअप करता है, तो स्टार्टिंग में उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि आप पे कोई भी विश्वास जो पेशेंट करेगा, आप कितना भी एडवर्टाइजमेंट कीजिए, कितना भी अपना बात, लेकिन तभी चलेगा जब आपका सर्विस अच्छा रहेगा। जब मतलब और सर्विस अच्छा रहेगा तो नंबर ऑफ पेशेंट अच्छा कीजिएगा, और पेशेंट का आपके ऊपर जितना विश्वास रहेगा उसी हिसाब से आपका बिल्कुल चलेगा। जब नंबर ऑफ केसेज आप अच्छा कीजिएगा, अच्छा करेंगे, और वो जो जा करके किसी को बताएंगे कि यहाँ पे अच्छा इलाज होता है, तो जो मरीज आएगा ना, तो वो आपके साथ अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ आपका इलाज करना। वो सर डेंटिस्ट में टीथ का जो प्रॉब्लम होता है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है सर? देखिए मतलब मेन पॉइंट मैं अभी ये पूछ रहा हूँ, स्टार्ट किया हूँ। पहला चीज़ है कि जो डेंटिस्ट्री है वो एक अपने आप में भी बहुत बड़ा चीज़ है। लोग समझते हैं दांत ही है ना, दांत ही है ना, लेकिन दांत ही नहीं है। ये एक बहुत अलग मतलब रखा गया है इसको भी। बॉडी में जैसे आइज हो गया या कोई भी पार्ट हो गया, हेड एंड नेक हो गया, और जो भी है हार्ट हो गया, उसी तरह से आपका टूथ भी और इससे रिलेटेड जो भी है चीज़ है, उसको भी एक ब्रॉड मतलब तरीके से रखा गया है। और इसका अलग से पढ़ाई होता है, MBBS और BDS जैसे अलग से होता है। BDS का भी मतलब BDS करने के बाद MBBS कर सकते हैं, उसके बाद PG नहीं। हाँ। BDS अलग ही है, MBBS अलग है। MBBS जैसे हो गया उसी तरह से BDS को रखा गया है डेंटिस्ट, मतलब एज ए डेंटल से रिलेटेड रखा गया है उसको, ठीक है। और MBBS में बाकी बॉडी को रखा गया है जो भी। तो सर एक सरल भाषा में शब्दों में बताइए, ये दांत का जो प्रॉब्लम होता है क्या क्या प्रॉब्लम होता है, और सर किन किन कारणों से होता है? देखिए जैसे कि आप पिछले क्वेश्चन को मैं आपके क्लियर कर दूं पहले, कि डेंटल जो आप पूछे थे कि क्या इसमें कैसे क्या है, तो डेंटिस्ट्री में जैसे एक तो दांत सेल्फ है, और दांत से रिलेटेड जो ये हो गया, मसूड़े हो गए, और जॉ हो गया, लोअर जॉ अपर जॉ हो गए, ये सब का इलाज होता है। और साथ ही साथ जैसे अभी ओरल कैंसर भी ज़्यादा आप सुने होइएगा। हाँ, अक्सर लोगों के मुंह से सुने होइएगा। वो किस कारण से होता है सर? कैंसर हो गया, तो ये सब भी इसमें आते हैं डेंटिस्ट्री में। मतलब दांत से इन्फेक्शन से ही ओरल कैंसर भी होता है? नहीं, दांत के इन्फेक्शन से कैंसर तक बहुत रेयर है। बहुत रेयर चीज़ है। रेयर चीज़ है, वो अलग ही चीज़ है।
कार्सिनोमा या जो कैंसर हम लोग बोलते हैं, और खासकर ओरल कैंसर, वो जनरली बैड हैबिट के कारण होता है। बैड हैबिट के कारण बैड हैबिट में जैसे कोई क्रोनिक स्मोकर हो, या गुटखा च्यूइंग हो, लिकर हो गया, टबैको च्यूइंग हो, तो जो या लेट नाइट सोना, देर से उठना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। ये बैड हैबिट में ही हो गया। बैड हैबिट, आप जब भी किसी चीज को इरिटेट ज्यादा कीजिएगा ना, तभी वो मतलब अपना मतलब चेंज करेगा अपने आप को, अपना रूट चेंज करेगा। हाँ। उसी तरह है सेल्स, जो आपका ओरल सेल्स है, उसको हम लोग ज़्यादा इरिटेट जब करेंगे ना, तो वो अपना स्ट्रक्चर को चेंज करता है। और जो भी स्ट्रक्चर में चेंजिंग आता है, अगर नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, नॉर्मल है तो ठीक है, एबनॉर्मल जो चेंजिंग आता है वही, उसी को हम लोग कैंसर मतलब बोला जाता है। जो इसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होता है किसी कारणवश, तो गुटखा, पान, च्युइंग जो होता है, तो वो जो होता है, च्युइंगम से तो शायद नहीं होता होगा। च्युइंगम से नहीं होता है। जैसे स्मोकिंग हो गया, तंबाकू हो गया, टबैको, और ये नशे का फॉर्म में लीजिए, जैसे कि टबैको च्युइंग या स्मोकिंग जो है ना, ये एक फॉर्म है। जैसे कि आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो भी आप ये बैड हैबिट में टबैको का ही सेवन कर रहे हैं, और च्युइंग भी कर रहे हैं तो टबैको का ही सेवन कर रहे हैं। अच्छा सर, बीच में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे तंबाकू का एक होता है जो मतलब उसमें चूना डाल के लोग खाते हैं, उसका कोई बेनिफिट है कि लोग ऐसे ही हैबिट में खाते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके क्वेश्चन को क्लियर कर दूं कि ये तो बेनिफिट तो कहीं से भी नहीं है, कहीं से भी नहीं है। मतलब खाने वाले उस चीज का तारीफ करते हैं। आदत लगना जो है, आदत लग गया, और उस चीज का वो तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो हैबिट में है, उस चीज को खा रहे हैं तो उसका तारीफ करते हैं। चूना और ये सब तो अपना मतलब उससे जो इरिटेशन हो उसके लिए वो लोग यूज करते हैं, ताकि मतलब उनको अच्छा लगे। अच्छा सर, ये तो हो गया पान, नहीं गुटखा हो गया और तंबाकू हो गया। और सर पान का कुछ बेनिफिट्स है? पान खाने वाले लोग ऐसे बहुत बोलते रहते हैं कि पान खाने से मतलब खाने वाले अपना तारीफ उसमें ही जो उसका बैड हैबिट में आ गए हैं तो उसका तारीफ करते हैं, ऐसा कुछ है सर? वाले लोग आपसे बेहतर कोई नहीं बताएगा सर, ये चीज आपके माध्यम से ये सही बात बोले, सबको पता चलना चाहिए। बोलता है कि पान खाना मतलब पान खाने से हमको अच्छा ये होता है, कुछ गला साफ हो गया या कुछ ऐसा कुछ है। कहने का मतलब कि पान जो लोग खाते हैं ना, तो पान खाना एक तरह से हो गया कि उसका जो बैड स्मेल है, मुंह का, उसमें बहुत सारा मसाला होता है, वो खाने के बाद निकलता है, फ्रेशनर वगैरह होता है, जिससे उसको लगता है कि मेरा बैड स्मेल फ्रेश स्मेल। अच्छा, उनके माउथ में जो दांत में जैसे पायरिया हो गया, दांत से बदबू आ रहा है या किसी प्रकार से कोई बदबू आ रहा है, तो मतलब सोचते हैं पान खा लेंगे तो ये बदबू चला जाएगा। मतलब मेडिकल फील्ड में किसी भी प्रकार से इसको बेनिफिट नहीं मिलता है। मेडिकल फील्ड बिल्कुल नहीं है। जैसे कि आप एक खाने वाले बस इसका तारीफ करते हैं। इस तरह से समझिए ना कि आप नहा नहीं रहे हैं और डेली अच्छा से सेंट वेंट मार के कपड़ा पहन लिए, बिल्कुल क्लियर बात है, मैल आपका वैसे ही लगा हुआ है बॉडी में। आपके बॉडी में तो बैक्टीरिया जो है, बैड स्मेल है, वो तो नहाने से ही जाएगा, ना कि सेंट मारने से, परफ्यूम मारने से जाएगा। वही है, आपका दांत तो गंदा हो ही रहा है, पान का जो स्टेन है वो तो दांत पे लग ही रहा है, साथ ही साथ उसमें कसैली सुपारी जो खा रहे हैं, जो बहुत ही इरिटेटिंग होता है मिकोसा के लिए। और मेन जो कैंसर का कॉज होता है वो कसैली ही होता है, सुपारी ही होता है। आपने बहुत बड़ी बात बताई। ये बात, ये कसैली जो होता है मेन कारण वही होता है। रेका नॉट बोलते हैं उसको, और इंग्लिश में मतलब या मेडिकल फील्ड में बोलते हैं रेका नट? मेडिकल फील्ड में या वो सुपारी को रेका नट ही बोलते हैं, रेका नट बोलते हैं। और वही इरिटेट करता है म्यूकोसा को, कॉज कैंसर का वही मतलब।
होता है। साथ में चूना वगैरह जो आप बोल रहे हैं ये वो सब किसी भी तरीके से मतलब पान गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट वो hidden कर ये देता मतलब है। दारू ये किसी भी तरीके से कोई बेनिफिट नहीं जैसे है। कोई लोग बोलता है कि हम पान खाएं तो मेरा मसूरा आज तक खराब नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, सही। तो वो हिडन किए हुए हैं, मतलब छुपा लिए हैं उसको, छुपाया छुपा हुआ है। लिए हैं। लेकिन आपको बीमारी हो रहा है, आपको पैरिया हो रहा है, आपका दांत गंदा होगा तो पैरिया होगा ही, और साथ ही साथ मसूरे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है। आप ज़्यादा सुपारी खा रहे हैं तो दांत आपका एट्रीटेड हो रहा है, चबा रहे हैं तो घिस रहा है, उसका लेयर एक हट रहा है, इनामेल लेयर जो बोलते हैं दांत के ऊपर पे जो रहता है, लेयर उसका घिसते जा रहा है, कम होते जा रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है जी। जब आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तब आप जाते हैं किसी डेंटिस्ट के पास तो वो मना करता है, कहता है कि नहीं आप ये मत कीजिए, मत खाइए। तो सर इसका मेन कारण कुछ पॉइंट में देना चाहेंगे, दांत खराब होने के कारण? देखिए, जैसे कि ठंड के मौसम में हम लोग अभी बात करेंगे, ठंड का मौसम है जी, विंटर सीजन है, तो जनरली विंटर सीजन में दांत का जो प्रॉब्लम होता है वो लोग क्या करते हैं कि खाना खाते हैं और ठंडा पानी होने के कारण पानी कम पीते हैं, ठीक है, और कम पानी पीते हैं और अच्छे से अपने जो माउथ है उसको वॉश नहीं कर पाते हैं, ठीक है, खाने के बाद और जल्दी जल्दी हाथ हो तो यार ठंडा लग रहा है तो पानी भी मुंह में नहीं लिया, छोड़ दिया वैसे। तो आपके कहने का मतलब है कि ये दांत का जो मेन प्रॉब्लम होता है ठंड के, मतलब ये सर्दी के मौसम में ही होता है, मौसम में नहीं होने के लिए तो कभी भी बीमारी मतलब ज्यादा लोग आलसी हो जाते हैं तो ज्यादा साफ सफाई नहीं कर पाते हैं, तो ठंड के मौसम में लोगों का कंप्लेन रहता है, क्योंकि अचानक से ठंडा पानी पीने से भी दांत में सिहरन और उसमें कुछ सेंसिटिविटी हो जाता है, या कोई बोलता है कट रहा है, ठंडा पानी से उसको लगता है सेंसिटिविटी होता है। और साथ ही साथ जो मैं बता रहा था कि जो अच्छे से वाश नहीं होता है, और जब अच्छे से वाश नहीं होगा तो खाना जो है, फूड है, जो पार्टिकल्स है जो दांतों पे चिपके रहेंगे, और चिपकने के कारण वो दांत को 2-3 दिन अगर चिपक गया है, यहीं कहीं पे फंसा हुआ है, तो वो दांत को सराने का काम करते हैं, ठीक है, और जब सरेगा आपका दांत तो कैविटी होगा ही। सर इसका लोग जागरूक कैसे हो इस चीज़ से कि ताकि उनको दांत ना सड़े, पैरिया ना हो, दांत खराब ना हो, इसका अवेयरनेस क्या है कि सरल भाषा में बताइए, मैसेज दीजिए। देखिए, दांत का जैसे अगर ठंड के मौसम में तो जनरली हम लोग बात कर लिए, ठंड के मौसम में अगर आप थोड़ा सा वार्म वाटर से पीजिए, और वार्म वाटर मतलब गुनगुना पानी, गुनगुना पानी यूज कीजिए, और उससे खाना भी खाइए और ब्रश भी कीजिए, कूला भी कीजिए तो सही रहता है, कूला करना चाहिए। और मैं ये 3-4 चीज़ें बता देता हूँ जो जनरल करने से मतलब आपके दांत स्वस्थ रहेंगे और मसूड़े भी हेल्दी रहेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो लोगों को ये अभी जानकारी नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है कि 2 बार ब्रश करना। जी, आप इस पॉडकास्ट में आए हैं तो कुछ ऐसा बता के जाइए ताकि सबको फायदा हो, कुछ अवेयरनेस मिले। श्योर। देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि लोगों को पता नहीं होता है, आप कोई भी एक टूथपेस्ट उठाइएगा ना तो उस पर देखिएगा कि लिखा हुआ रहता है कि ट्वाइस से डेली यूज जो करना है, 2 बार ब्रश करना है। अच्छा, 2 बार ब्रश करना ही करना है। 100 में 95% लोग हैं जो 2 बार ब्रश नहीं करते, एक ही टाइम करते हैं, एक ही टाइम ब्रश करते हैं। और जो दांत जो हम लोग खाना खाते हैं तो कभी देखे हुइएगा एक चिकना सा परत रहता है, खाना खाने के बाद कुछ देर बाद 2-4-5 घंटे बाद देखिएगा उंगली से तो एक चिकना सा निकलता है। कहाँ से? क्या? दांत के ऊपर से। अच्छा, दांत के ऊपर से एक लेयर रहता है, हाँ, चिकना सा, तो वो क्या होता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो एक लेयर फॉर्मेशन होता है, उसको प्लाक कहते हैं। और जब ये प्लाक का धीरे धीरे मिनरलाइजेशन होता है ना, तो एक हार्ड चीज बन जाता है जो पत्थर की तरह, देखे होइएगा पत्थर निकलता है कभी कभी दांतों से, ऐसे दांत के अंदर से गंदा भूरा सा दिखता है, तो वो लोग कहता है कि पैरिया हो गया।
हाँ लोग ये मशहूर चीज है, मतलब एक अधिकतर लोग बोलते हैं पैरिया हो गया। एक बार ब्रश कीजिए, ऑर्गन का अपना महत्व है, और खास करके दांत का जो जैसे है ना कि आप मेरे अनुसार दांत, आप अगर आपका 32 दांत है या जो जितना भी दांत है उतने दांत को लेकर ही आप थोड़ा पास में आपका दांत हमेशा हेल्दी रहे और पूरे दांत के साथ आप रहें, ये एक डेंटिस्ट चाहता है। इसलिए ऐसा ना सोचिए कि हम दांत एक निकलवा लिए, दांत निकलवा लेंगे तो आगे चल के आपका जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। क्योंकि पहला जो आप जो खाना खाते हैं तो पहला दांत से ही खाते हैं। हाँ, दांत से चबाने का काम करते हैं। और जब आप अच्छे से किसी फूड को चबा नहीं पाइएगा ना तो आपका अच्छे से पाचन डाइजेस्ट भी अच्छा से नहीं होगा, एंजाइम्स वगैरह उस पे अच्छा मतलब कई लोग ऐसे भी होते हैं खाना जल्दी जल्दी खाते हैं, मतलब उसको चबाते नहीं, मतलब पूरे अच्छे तरीके से, मतलब चबा के खाना चाहिए, चबा कर खाना चाहिए। और चबाने से यहाँ पे जब आपका सलाइवा से एंजाइम जो वगैरह ये होगा वो सब डाइजेशन का काम करते हैं, तब आपके पेट में जाएगा, अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो बहुत सारे बीमारी हैं जो आपका मतलब अच्छे से चबा कर खाना खाने से नहीं होगा, नहीं तो हमेशा आपको गैस का प्रॉब्लम होगा। अच्छा सर, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं, मतलब अपने कोई बताते हैं मतलब चूरन बना के देते हैं, कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में बना के देते हैं कि ऐसे घिसिए या इस चीज़ से साफ़ कीजिए, वो सब चीज़ कारगर है या बस वो लोग अपना ऐसे ही बोलते हैं? देखिए, कोई भी चीज़ जो मेडिकली, जैसे कहीं देखेंगे आप रेलवे स्टेशन के बाहर, बस स्टैंड पे के बाहर, या कई तो गांव में, शहर में, हर जगह मतलब एक पाउडर बना के उसको चूरन बना के लोग सेल करते हैं और बना के ऐसे किसी को देते भी हैं। या कोई ऐसे भी मैं देखा हूँ, सुना हूँ कि कोई आदमी ऐसे जड़ी मतलब ऐसे बोलता है टच कर देने से दांत का दर्द चला गया। ये चीज़ मतलब गांव में कहीं कोई लोग ऐसे होते हैं कि मतलब ये कोई पौधा जड़ी लेके आए जो कहते हैं कि दांत झाड़वाने गए थे। हाँ वही चीज़ बोल रहा हूँ कि कोई चीज़ पौधा ले आए और जड़ी है ऐसे टच कर दिए तो दांत का दर्द चला गया। कीड़ा क्या ये सब चीज़ कारगर है? कीड़ा था। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं इस सब बारे में, यहाँ इस प्लेटफॉर्म से बता देता हूँ तो अच्छा रहेगा सर, सभी लोगों को अवेयरनेस भी होगा कि देखिए, झाड़ फूक के चक्कर में न पड़ना चाहिए। कोई बीमारी हो तो आपको एकदम नहीं पड़ना चाहिए। जो भी मेडिकल अप्रूव प्रोसेस है उसको करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। हाँ, उसी को अपनाना चाहिए, मेडिकली एक्सेप्टेड चीज़ को अपनाइए। कभी भी दांत से कीड़ा नहीं निकलता है, ये आप भी सुने होंगे, जानते होंगे इस चीज़ को। हमेशा कैसे जाते हैं क्लिनिक में कि मैं झड़वाने गया, कीड़ा निकलवाने गया, तो कीड़ा निकला, इतना वीडियो बना के भी लाते हैं। अब वो किस तरह से क्या करता है लोग, लेकिन वो कीड़ा दिखता ही नहीं है। क्योंकि सबसे पहला चीज़ है कि जो माइक्रोस्कोपिक चीज़ है उसको आप अपने ओपन आइज से, नग्न आँखों से तो देख नहीं सकते हैं बिल्कुल, ये आप भी जानते हैं। तो माइक्रो ऑर्गन्स जो हैं वही मतलब मेन कॉज होता है कोई भी दांत का पेन का या कैविटी का। तो उसको आप माइक्रोस्कोप से ही देख पाइएगा, ऐसे नॉर्मली नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इस सब के चक्कर में ना पड़े, ठीक है, आराम हो जाता है। वो लोग भी कोई ना कोई मेडिकल चीज़ें यूज करता है, जैसे लौंग का तेल हो गया, लौंग हो गया, तो शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, मतलब फिलहाल के लिए सही हो गया। देखिएगा, वही होता है। कोई जैसे कि लौंग का तेल हो गया या कोई पाउडर फॉर्म में दे दिया किसी एनाल्जेसिक या टैबलेट को ये करके पाउडर बना के दे दिया और वो आराम कर राहत मतलब करता है, कुछ देर के लिए राहत दे देता है, ठीक है। लेकिन तो लोग समझते हैं ये कारगर है, अब फिर वो जब आप 2-3 बार 4 बार जाइएगा तो वो लोग भी कह देते हैं कि नहीं। तो आप क्या मतलब सलाह देना चाहेंगे? मतलब आपके दांत में एक तो आपने जो बताया कि खाना खाने के बाद में टूथब्रश करना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद एक परत जो होता है खाने का ही चीज़ होता है, उस पे एक
परत एक लेयर बन जाता है, तो ब्रश 2 बार करना चाहिए करना चाहिए। और साथ ही साथ माउथ वॉश, अच्छा माउथ वॉश भी यूज कीजिए कभी कभी। और सॉफ्ट ब्रश यूज करें, कभी भी Soft- hard brush नहीं करें। हार्ड ब्रिसेल तो जो होता है, सस्ता आता है तो हार्ड ही होता होगा नहीं, थोड़ा, जो सस्ता महंगा की बात नहीं, वो तो कंपनी पे डिपेंड करता है। हाँ कहने का मतलब है ना कि जब भी आप ब्रश खरीदिएगा तो उस पर लिखा हुआ रहता है, सॉफ्ट, अल्ट्रा सॉफ्ट ऐसे करके लिखा होगा, मीडियम लिखा होगा, हार्ड लिखा रहता है, अल्ट्रा सॉफ्ट लिखा रहता है, या सेंसिटिव करके लिखा हुआ रहता है। ठीक है सर, तो क्या दांत का अगर कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या गांव के या कहीं के भी लोग सोचते हैं कि जब दांत बिल्कुल सड़ जाए, गल जाए, पूरा दर्द बर्दाश्त ना हो? मैं एक मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका थोड़ा सरल भाषा में बताइएगा। लोग समझते हैं दांत सड़ जाए, बिल्कुल गल जाए, बिल्कुल दर्द बर्दाश्त नहीं हो उनसे, तब ही जाके वो डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। तो सर उस केस में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके पॉडकास्ट जो ये हम लोग बना रहे हैं, इसके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि डेंटल अवेयरनेस होना चाहिए सभी में। ठीक है, क्योंकि डेंटल अवेयरनेस हम लोग छोड़ देते हैं जब, जैसे कि मैं बताया कि एक दांत नहीं है, 2 दांत नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, फिर भी लोगों को टेंशन नहीं होता है। नहीं। तो उसी तरह जब से तक उनका आधा दांत ना निकल लोगों को जाए, लगता है कि दांत में जब दर्द होगा तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब आपको प्रॉब्लम लगे कि दांत में मेरा स्टार्टिंग एकदम अभी स्टार्ट हो रहा है प्रॉब्लम, तभी डेंटिस्ट या किसी भी बीमारी के लिए, दांत के प्रॉब्लम के लिए ही नहीं, किसी भी बीमारी के लिए जब आपको लगे कि नहीं दिक्कत है मेरे को, तो आपको दिखाना चाहिए, जितना जल्दी हो सके दिखाना चाहिए। और डेंटिस्ट्री में आपको 6 महीने, हाँ मैं यही पूछने वाला था कि ऐसा इसका कुछ टाइम समय है सर कि 6 महीने 1 साल मतलब एक बार ऐसे दिखाना चाहिए? फॉलोअप दांत का अपना चेकअप कराना ऐसा भी चाहिए। तो होता है ना, लोग सोचते होंगे डॉक्टर के पास जाएंगे तो सर पता नहीं कितने का उनका चार्ज होगा, ऐसा कुछ ज़्यादा होता है क्या? लोग डरते हैं इस चीज़ से सर? देखिए, दांत ऐसा कुछ ज़्यादा खर्चा आता नहीं होगा उसमें? ज़्यादा खर्च क्या है, फॉलोअप के लिए नॉर्मल सा फीस जो है अगर ये चीज़ मतलब कोई फॉलोअप कर रहा है 6 महीने में या 1 साल में एक बार अपना चेकअप करवाता है, मतलब कि आप एक, तो कोई भी मतलब बड़ा चीज़ होने वाला है, सड़ने वाला है या गलने वाला है या ख़राब हो रहा है दांत, तो आप वहीं पे उसको रोकथाम कर देंगे, उसका जो ट्रीटमेंट है वहीं से तो कम पैसे में ही हो जाएगा आदमी को। लेकिन उसको छुपा के लोग रखेंगे, इधर झड़वाने जाएंगे, वो जड़ी खाएंगे, ये पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, तब तक उनका मतलब काफ़ी हद तक जो है दांत गंभीर हो जाता है, खराब हो गया होता है। खराब हो जाता है। कहने का मतलब है कि कुछ भी आप जो भी चीज़ यूज कर रहे हैं, जैसे आप बाइक ही रखे हैं या साइकिल ही रखे हैं या हाँ एग्जाम्पल दे के आप समझा रहे हैं, सही है सही है। तो उसका आप समय समय पर सर्विसिंग कराते हैं। उसी तरह बॉडी भी है, बॉडी और बॉडी का एक अहम पार्ट है हमारा दांत भी है। तो कहने का मतलब है कि उसका भी आप एज ए सर्विसिंग या एज ए चेकअप कराते रहना चाहिए कि कहीं हमको दिक्कत तो नहीं है, इस चीज़ से कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, कहीं की गंभीर बीमारी तो। जैसे क्या होता है कि हम लोग किसी पेशेंट को, इतने दिनों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा मतलब 10 साल से प्रैक्टिस है, तो मैं देखा हूँ कि जब भी कोई पेशेंट आया और वो पान गुटखा खा रहा है, उससे रिलेटेड उसको मुंह, कभी कभी देखिएगा कि फाइब्रोसिस हो जाता है, मुंह नहीं खुलता है। हाँ मुंह नहीं खुलता है। तो मैं जैसे ही उसको बोलूँगा तो वो डर जाएगा। मैं बोला कि आपका मुंह नहीं खोल रहा है, आपको दिक्कत हो जाएगा, आगे चल के ये हो जाएगा, कुछ दिक्कत हो जाएगा, तो वो डरता है। और उसके बाद वो कुछ दिन पान गुटखा बंद कर देगा, फिर मेरे पास नहीं आएगा, फिर वो अपने किसी के पास जाएगा, वहाँ दिखाएगा। मतलब आपके पास इसलिए नहीं आएगा कि आप उसको डांटेंगे, मैं बोलूँगा कि आपको ये चीज़ मना किया था, मना करने के बाद भी आपने ये चीज़ किया। वो दवा खाएगा या फिर अपना इग्नोर कर देगा, फिर आगे बीमारी हो जाता है, बीमारी बढ़ते जाता है, तो कहीं और दूसरा रूप ले लेता है। तो मैं एक चीज़ सीखा हूँ कि कोई अगर पेशेंट आए, उसको दिखा, हमको दिखा कि प्रॉब्लम है, तो मैं उसको बताता हूँ और साथ ही साथ मैं उसी समय से ही मेडिकेशन शुरू कर देता हूँ। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हुआ, लाइकन प्लानस हुआ या कोई भी चीज़ हुआ,
जो प्री मैलिग्नेंट कहते हैं, मतलब कैंसर से पहले वाला जो बीमारी है जिसमें चांसेज है कि आगे चल के कैंसर हो जाएगा, जी। ठीक है, तो उस कंडीशन को देखता हूँ तो उसको मैं उससे थोड़ा सा बता करके दवा शुरू कर देता हूँ। अच्छा सर, इसमें कई गुटखा बेचने वाली कंपनियां या उसमें जो उसमें एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो उसका ऐसे बोलते हैं दाने दाने में केसर है, तो उनके कहने का क्या मतलब है? वो सेल्स करने के लिए एक है या वो मतलब कोई बेनिफिट है उसका सच में सर? देखिए, क्योंकि देखिए तो कोई बहुत सारे लोग बोलते हैं इसमें केसर है, पता नहीं क्या क्या बोल ठीक के। है, केसर है, इलायची है, ये तो आप फ्लेवर या बेचने का काम कर रहे हैं, हाँ, उससे कोई दिक्कत कोई नहीं है। बेनिफिट नहीं है उससे। लेकिन गवर्नमेंट एक अपना मुहिम चलाई थी जिसमें लिखना है चेतावनी या कॉजन करके लिखना है कि डेंजरस टू हेल्थ, देखे हुईएगा बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा हुआ है। तो ये तो वही मतलब हो गया ना सर कि एक जहर का पुड़िया है उसके ऊपर लिख दीजिए कि खाने से आदमी मर जाएगा और उस चीज़ को सेल हो रहा है। बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको आप बैन करना चाहिए, और गवर्नमेंट इसमें अगर अपना जो देखती है, जैसे कि बिहार में हम लोग के यहाँ शराबबंदी है, उसी तरह बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे तंबाकू भी बंद है। हाँ, तो वो तो पॉलिटिकल चीज़ हुआ, उस पर हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे। हाँ, मतलब दांत के खराब होने के रिलेटेड ही मैं ये जानना चाह रहा था। और ये हो गया ओरल हाइजीन के बारे में मैं बता रहा था। तो और साथ ही साथ मैं बता रहा था कि शुगर, जो स्टार्च या शुगर वाला जो फूड है, जैसे शुगर मतलब चीनी, हाँ, हिंदी में बोलिए ताकि सबको समझ में आए। चीनी वाला तो कहने का मतलब उसकी नहीं, शुगर तो कॉमन चीज़ है, सब लोग जान रहा है, जिसमें स्वीट्स वगैरह का, तो जैसे चॉकलेट हो गया, शुगर उसमें ज़्यादा रहता है, बिस्किट हो गया, शुगर वाला जो बिस्किट है, या कोई भी कुरकुरे चिप्स वगैरह भी हैं जो जिसमें पोटैटो है, वो भी दांत से जो ज़्यादा चिपकता हो, अच्छा, कोई भी पदार्थ है जो दांत से ज़्यादा चिपकता है वो अवॉइड करना चाहिए मैक्सिमम। उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होता है, तो अवॉइड तो करना है जैसे, और साथ ही साथ मतलब प्रिकॉशन भी लेना है कि अगर खा रहे हैं तो उसको हम सफाई भी करें, ब्रश के थ्रू या पानी से। सर एक चीज़ बताइए, ये शुगर आजकल बहुत ये हो गया है कि बहुत लोगों को हो रहा है, तो शुगर मतलब जो स्वीट होता है, जैसे स्वीट हो गया, कोई हर एक चीज़ मतलब स्वीट में तो शुगर चीनी रहता ही रहता है, तो ये किस एज तक कुछ ऐसे बता सकते हैं, किस एज तक खाना चाहिए, किस एज के बाद में आपको शुगर कम कर देना चाहिए ताकि आपको ये आपका दांत से भी बचे रहे? और जैसे कि कहने का मतलब है शुगर और ब्लड प्रेशर जनरली डेंटिस्ट्री से हटके थोड़ा सा अलग है, जनरल शुगर के से आ गया, तो कहने का मतलब है ये जनरली खान पान और मतलब आपके मतलब रहन सहन से जो होता है, कैसे आप रह रहे हैं, कैसा ये है एक्टिविटी है, उस कारण से ज़्यादा होता है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जो बोलते हैं, और डायबिटीज, शुगर जो होता है। इसमें आपको 40 के एज के बाद जनरली आपको मतलब होने के लिए किसी एज में हो सकता है, नवजात में भी शुगर होता है। हाँ, वो तो उनके मतलब पेरेंट्स से रिलेटेड होगा तो हो गया होगा, वही है। लेकिन 40 एज हो गया तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, अपने बॉडी के वेट को कम रखना होगा, फिजिकल एक्टिविटी करना है, मॉर्निंग वॉक करना है, ठीक है, वेट को मेंटेन रखना है, जिससे कि आपको ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी कम से कम स्वीट्स लेना है। ये मतलब मेन चीज़ें हैं जिस पे फोकस करना चाहिए आज। सर फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए? कोई चीज़ें मतलब देखते हैं, इसका भी एडवर्टाइजमेंट बहुत आता है, प्रचार आता है कि आप ये कैप्सूल खाइए, ये टैबलेट खाइए, ये मतलब विटामिन्स लीजिए, तो इसका अवेयरनेस क्या है सर फिट रहने के लिए? देखिए, विटामिन्स या कोई भी फूड सप्लीमेंट है जो वो आप एक्स्ट्रा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है।
ये कोई चीज़ भी है, मल्टीविटामिन्स आपको नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा लेने की जरूरत कहाँ नहीं प्रेजेंट है सर? तो आप नेचर में कहीं से अच्छा, भी जो खूब- खाते हाँ, हैं हम अपना डेली जो हाँ, खाते हैं उसमें या- मिल जाता है। हाँ वो सब में है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अलग से लेने की एक्स्ट्रा अलग से जरूरत ज़्यादा नहीं, लेने की जरूरत नहीं है। अगर नेसेसरी ना हो तो कोई आपको मतलब जैसे कोई प्रॉब्लम ना हो रहा हो तो नहीं लेना चाहिए। फूड सप्लीमेंट एक्स्ट्रा कोई भी कैप्सूल या टैबलेट नहीं लेना है। आप अच्छे से ज़्यादा पानी पीजिए, खाना अच्छा से खाइए, जो मतलब चबा चबा कर। चबा चबा कर खाना, और हेल्दी फूड होना चाहिए। हेल्दी फूड। अब बहुत ज़्यादा हम एक ही हेल्दी चीज़ को फूड ना में खाएं, जैसे सर? बहुत ज़्यादा चावल ही ना खाएं, बहुत ज़्यादा रोटी ही ना खाएं। कहने का मतलब है कि बैलेंस डाइट होना चाहिए। होना चाहिए। और मॉर्निंग वॉक कीजिए, कुछ एक्टिविटी कीजिए। ज़्यादा मोबाइल आजकल जो हम लोग देख रहे हैं, मोबाइल कम से कम ये तो यूज- एडिक्ट हो गया हाँ, है, एडिक्ट मतलब हो गए एडिक्ट हैं। हो गया मोबाइल है। को भी कम से कम देखना है। और सोना, एक अच्छा नींद लेना जरूरी होता है, जो 6 से 8 घंटे नींद लेना भी जरूरी है। और पानी खूब बहुत ज़्यादा पानी ज़्यादा पीना चाहिए। प्लेंटी ऑफ वाटर। अच्छा, ऐसा भी कई लोग बोलते हैं इतने बजे सोना चाहिए, इतने बजे उठना चाहिए, ऐसा भी है कुछ सर? हाँ, टाइमिंग से सोइए। और मतलब कुछ जितना टाइमिंग है, जल्दी हो- इतना टाइम तक सो ही जाना चाहिए? हाँ, जितना जल्दी हो सके सो जाइए। मतलब जितना 8 बजे, early 9 हो बजे, सके। 10 हाँ, बजे? हाँ, हाँ, हाँ। अर्ली, अब मतलब कोई टाइम तो नहीं है, ऐसा लेकिन टाइम कोई फिक्स नहीं है? नहीं है, लेकिन 8 से 9 तक आपको मतलब जितना जल्दी सोइए, जितना मॉर्निंग में जितना जल्दी उठिए। अर्ली बोलते हैं ना, अर्ली स्लीप एंड अर्ली वेक, या ये होना चाहिए। हेल्दी लाइफ स्टाइल होगा ना, और हेल्दी फूड का ये होगा, बैलेंस डाइट होगा, तो कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी। ठीक है, अभी के टाइम में। चलिए, आज हमारे साथ थे एक स्टूडियो में डॉक्टर, डेंटिस्ट डॉक्टर थे, तो बहुत सारे अवेयरनेस बताए हैं। दांत किस तरीके से ख़राब ना हो, क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत ज़्यादा तो अभी नहीं, मैं ये फर्स्ट एपिसोड है तो बहुत ज़्यादा नहीं बताया, नहीं तो बहुत ही ब्रॉड है अभी। डेंटिस्ट्री में बताना चाहूँ तो सेकेंड बहुत एपिसोड में आपको लेके आएंगे। कम डॉक्टर पड़ेगा। साहब का भी शेड्यूल है, ठीक तो है। डॉक्टर साहब थोड़ा बिजी हैं। तो डॉक्टर Next साहब, आपको इस पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, ये जो आप कर रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। और नेक्स्ट नए एपिसोड में हम लोग जुड़ेंगे। नेक्स्ट तो और बहुत सारे आपका सेकेंड बीमारियों- एपिसोड करेंगे। डेंटल और उससे रिलेटेड बीमारियों के बारे में मैं जिक्र करूंगा। चलिए, बहुत ही अच्छा, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत और धन्यवाद शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। उसमें ऐसे गांव देहात के लोग जो होते हैं, तो कई लोग ये पेड़ का डंडी तोड़ के, जिसको दातवन बोलते हैं, वो अच्छा रहता है? देखिए, दातुन से पहले होता था, पहले लोग दातुन का ही यूज करते थे, लेकिन जब से ब्रश बना है तो ब्रश में जैसे कि मॉडिफिकेशन होता है, ताकि हम ब्रश इनर पार्ट में भी जाए। ब्रश का जो डिजाइन किया गया है, हाँ, उसमें ऐसा डिजाइन छोटा किया बड़ा है ऐसा कि- डिजाइन हाँ, किया रहता है हाँ, कि आपके ऐसा- हर एक के हाँ, दांत का हर एक दांत पार्ट के तक हर एक मतलब सरफेस पे उसका वो रीच हो जाए, उसका हाँ, पहुंच हो जाए। पहुंच कर सफाई करे। और दातुन है जो सीधे स्ट्रेट होता है, वो बहुत सारे पार्ट में आप नहीं पहुंचा पहुंच सकते हैं। पाता है। मतलब आप सजेस्ट करेंगे टूथपेस्ट ही यूज करना चाहिए? टूथपेस्ट और अच्छा सर, ये ब्रश एक ही यूज करें। एक पेड़ है, नीम का पेड़ है, हाँ, उसको लोग बोलते हैं ये बहुत फायदेमंद है, तो इसके ऊपर भी सेम अप्लाई होता है? देखिए, नीम बहुत सारे पेस्टों में, आयुर्वेदिक पेस्टों में नीम, मिश्वा, लौंग, ये सब डाला जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये आयुर्वेदिक होते हैं, और ये सब पेस्ट भी कारीगर होते हैं, वो अलग चीज़ है। और नीम एक मतलब एंटी माइक्रोबियल भी माना जाता है, बहुत ही बड़ा मतलब एंटी माइक्रोबियल नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत भी है, एंटी माइक्रोबियल माना जाता है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर भी सेम चीज़ मतलब लागू होता है, जैसे हर दातुन है वैसे ये भी दातुन है। अगर ये भी हर
मतलब आपका सरफेस मतलब अंदर तक या जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ तक जाके क्लीन कर नहीं पाता है। नहीं, दातुन हर सरफेस को क्लीन नहीं कर पाता है, इसलिए ब्रश को ही हम लोग डेंटिस्ट रेकमेंड करते हैं। सर कोई दिलचस्प किस्सा बताइए दांत के लेके। कोई पेशेंट आया, आप निकालने गए तो बहुत चिल्ला रहा है या बहुत ड्रामा कर रहा है। कई ऐसे पेशेंट होते हैं जो मतलब छोटे बच्चे होते हैं या डॉक्टर को गाली भी देना चालू कर देते हैं, ऐसे कुछ हुआ? कोई दिलचस्प किस्सा बताइए। दिलचस्प किस्सा है, देखिए जनरली बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको, देखिए दांत में क्या है कि आप किसी फील्ड को लीजिए, दूसरे फील्ड को लीजिए। नहीं, मैं छोटे बच्चे को देखा था दांत निकालने के लिए, वो डॉक्टर को ही मतलब ऐसे चिल्ला रहा है छोटे बच्चा। मैं आ रहा हूँ उस टॉपिक। कहने का मतलब कि जब डेंटिस्ट का नाम आता है या दांत का इलाज कराने का, तो सब लोगों के माइंड में यही रहता है कि गए हम दांत निकलवाने जा रहे हैं, डेंटिस्ट के नाम से ही डर जाते हैं। हाँ, अक्सर मतलब दांत वाले डॉक्टर के नाम से ही डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग के मन में है कि दांत जाएंगे, दांत पकड़ कैसे निकाल देंगे। और होता क्या है कि अदर कोई भी फील्ड है जो मेडिकल से रिलेटेड फील्ड है, तो उसमें आप गए, आपको अगर मेडिसिन लेना है तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपका थोड़ा सा स्टेथो लगाया और चेक किया, उसके बाद मेडिसिन लिख दिया। सर्जन के पास गए तो आपको पूरा बेहोश करेंगे, सुन करके मतलब कॉन्शियस करके, अनकॉन्शियस करके तब ऑपरेट करते हैं। लेकिन डेंटिस्ट्री में जनरली क्या होता मतलब है, आप उसके ऊपर में कोई चीज़ ऐसा अप्लाई नहीं करते हैं ताकि ये अनकॉन्शियस हो जाए। इसको सुन बोलते हैं। पेशेंट कॉन्शियस ही रहता है, कॉन्शियस ही रहता है कि क्या हो रहा है। उसके बाद हम लोग एनेस्थेसिया देते हैं, लोकल एले। एनेस्थेसिया कहाँ देते हैं? जैसे दांत के अंदर देते हैं या? जैसे एले ही हुआ, लोकल एनेस्थेसिया उसको बोलते हैं। तो दांतों को हम लोग जनरली मतलब एनेस्थेसाइज करने के लिए देते हैं, मुंह के अंदर ही देते हैं, वो अलग चीज़ है। वो थोड़ा सा समझना भी, मतलब यहाँ बताना अलग चीज़ है। तो लेकिन लोग देखता है कि इंजेक्शन लग रहा है, लाइट जल रहा है, कोई मशीन है जो लेकर निकाल रहे हैं, ऐसे पकड़ के, जैसे प्लास होता है ऐसे प्लास से पकड़ के निकाल देंगे, इस तरीके से डर जाते हैं। प्लायर यूज कर रहे हैं तो लोगों को लगता है कि मतलब मेरे ऊपर कॉन्शियस है पेशेंट, तो डरता है। तो इसलिए डेंटिस्ट्री डेंटल डॉक्टर के नाम से ही लोग डर जाता है। ठीक है, हुआ क्या, आते हैं उस टॉपिक पे कि एक बार एक बच्चा का मैं दांत निकालने गया। हाँ, ये स्टार्टिंग के बात है या वो आया था पूरा क्लिनिक पे, और मैं दांत निकालने के लिए उसको जब ये किया तो पहले तो अच्छे से अपना दिखाना शुरू किया दांत वगैरह। और कितने साल का था वो? हमको लग रहा है कि 6-7 साल का था, और बहुत छोटा हाँ, छोटा था। और उसका एक दांत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। तो मैं निकालना शुरू किया। जैसे ही मैं उसको अभी मतलब इंजेक्शन देने वाला था, तब तक वो चिल्लाने लगा, पूरा हाथ पैर मारने लगा, ये वो दिस टाइम। मैं कितना भी उसको कन्विंस कर रहा हूँ, बच्चा है, कन्विंस नहीं हो रहा था। तो मैं अपने स्टाफ से बोला कि उसके गार्जियन को बुला दो अंदर। गार्जियन आए, पेरेंट्स साथ में आए, वो पेरेंट लोग भी उसको समझाना शुरू किया। और उसको हमेशा दर्द होता था, हर 2-3-4 महीने पे वो आ जाता था। मैं मेडिसिन देता था, सही नहीं होता था, फिर से रिपीट हो जाता था इन्फेक्शन। तो वो क्या किया कि सबसे पहले तो हम लोग कोशिश किए थोड़ा सा उसके साथ के हैंडल करना। हाँ, मतलब कि प्रेशर से थोड़ा पकड़ के उसको निकालेंगे। तो मैं उसके मुंह को ऐसे ढक दिया, शांत हो गया। फिर उसके बाद वो क्या किया कि थूकना शुरू कर दिया, मेरे पर थूकने लगा। फिर मैं उसके मुंह को ये किया, बंद किए, तो शांत हुआ।
उसके बाद वो गाली देना शुरू कर दिया। मैं वही चीज बोल रहा था मुंह पहले नहीं खोलता था कि कई बार जब खोलता था गाली देता था। हाँ गाली देना शुरू कर दिया। मैं पूरा ये हो गया, हम लोग सारे लोग सोच में पड़ गए, अब करे तो क्या करे, थूक रहा है, गाली दे रहा है, उसके पेरेंट्स कैसे हैंडल करें मतलब। पेरेंट भी थोड़ा सा एक दो झापड़ लगा दिए, ठीक है, फिर भी वो नहीं हैंडल हो रहा था, चुप नहीं हो रहा था। तो मैं कहा कि आज छोड़ देते हैं, नेक्स्ट इसको फिर नेक्स्ट डे करेंगे, नेक्स्ट डे इसका जो भी करना है ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती ही हैं। बहुत सारे पेशेंट देखिए डेंटिस्ट्री में सबको लगता है ना कि 32 दांत है, एक दांत निकाल ही देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। हाँ, एक दो निकल गया तो क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि आपका 10 फिंगर है तो एक फिंगर कट जाएगा तो दिक्कत होगा ही। कोई चाहता है कि मेरा एक फिंगर निकल जाए, लेकिन डेंटल में ऐसा लोगों में लोग का अपना समझ है कि एक हाँ, दांत निकल जाता है कुछ निकल नहीं जाएगा होगा, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन बहुत देखिए, फर्क पड़ता है। सारे मतलब ऑर्गन का अपना अपना महत्व है। और उसमें जैसे कहने का मतलब है कि आँख का हो गया तो 2 आइज है, तो उसका एक आँख से कहने का मतलब काम तो चल ही जाता है, लेकिन ऐसा नहीं ना है कि एक आँख निकाल दिया जाए, वैसे ही है दांत का भी अपना महत्व है। हेलो, हम बात करते हैं। तो सर अवेयरनेस बता रहे थे, उसमें क्या क्या अवेयरनेस है। तो सबसे पहला चीज़ है कि देखिए, तो वो प्लाक फॉर्मेशन होता है और उस प्लाक को ब्रेक डाउन करने के लिए, मतलब तोड़ने के लिए 2 बार ब्रश करना होता है। मतलब सरल भाषा में कहें तो खाना खाने के बाद एक दांत पे चिकना जो होता है, एक परत होता है, चिकना परत होता है, जम जाता जो है, खाने का ही कोई उसमें खाने का ही चीज रहता है और वही चीज नुकसान करता है आपके दांत को खराब करने तक रहने के कारण, अगर आप ब्रश नहीं करते हैं तो 2 बार ब्रश करना चाहिए। साथ ही साथ अच्छा पेस्ट यूज करना चाहिए। तो सर ऐसा कोई है मतलब मेडिकल फील्ड में कोई मेडिकल अप्रूव कोई टूथपेस्ट, ऐसा किसी का नाम लेना सही नहीं है, नहीं तो कोई लोग सोचेंगे प्रमोशन है। पेस्ट का प्रमोशन की बात नहीं है, तो कहने का मतलब पेस्ट जैसे सेंसिटिव पेस्ट हो, जिसमें उस पर इंग्रेडिएंट बोल दीजिए कि ये चीज़ होना चाहिए। जैसे कि कहने का मतलब कि फ्लोरिडेटेड होना चाहिए, फ्लोराइड होना चाहिए, फ्लोराइड का जो भी कंपोजिशन हो, मोनोफॉस्फेट हो या स्ट्रोनियम को फ्लोराइड हो, ये सब चीज़ें रहता है उसमें, ठीक है। अच्छा सर, ये एक पाउडर फॉर्म में आता है, रेड कलर का बोलते हैं, उसमें जड़ी बूटी का मिश्रण है, तो वो भी सही है। पहले पाउडर का था, उपयोग होता था, लेकिन अब पाउडर को धीरे धीरे गवर्नमेंट बैन कर रही है, क्योंकि उसमें कुछ सिलिका पार्टिकल्स वगैरह होते हैं जो एब्रेजिव होते हैं। आपके कहने का मतलब पाउडर जो है वो सेफ नहीं है, सही नहीं है। नहीं, अगर सिलिका पार्टिकल्स वगैरह हो या मतलब जैसे, तो वो दांतों को घिसने का काम करता है, ठीक है, एब्रेज कर देता है, जिस कारण से सेंसिटिविटी वगैरह बढ़ता है, दांत घिस जाता है, कट जाता है, ठीक है। तो इसलिए पेस्ट बेटर रहता है, टेस्ट बेटर है। और साथ ही साथ जब भी खाना खाएं, नाइट में ब्रश तो करें ही करें, और माउथ वॉश भी यूज करें। और छोटा बच्चा है अगर, तो उसको आप कोशिश करें कि वो भी ब्रश करे और कूला करे, माउथ वॉश पानी से, गर्म पानी से, गर्म पानी से करके ही सोए। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी दूध या कोई चीज़ खाने के बाद ज़्यादातर शुगरी, मतलब शुगर वाला फूड जो होता है, अरे क्या होता है, स्टॉप कर।